मेरे 4 बेटों में से अगर एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। ये वाक्य था औरंगजेब का अपने सबसे बड़े दुश्मन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी और शख्सियत ऐसी रखो कि आपकी पीठ पीछे आपका दुश्मन आपकी बुराई नहीं बल्कि आपकी तारीफ करके जाए। छत्रपति संभाजी महाराज भी ठीक इसी तरह के महान योद्धा थे। छत्रपति संभाजी महाराज वो योद्धा थे जिन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में अपना पहला और 32 साल की उम्र में जीवन का आखिरी युद्ध लड़ा था। पर कमाल की बात यह है कि इतने छोटे समय में उन्होंने कुल 120 युद्ध लड़े और जीते भी। 14 मई 1657 को महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर पुरंदर के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया संभाजी राजे। संभाजी राजे जब केवल 2 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। ऐसे में उनका पालन पोषण शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सबसे बड़े बेटे को प्यार से छावा बुलाते थे, यानी कि शेर का बच्चा। छावा से कुछ याद आया। जी हाँ, ये वही छावा की बात हो रही है जिसकी बात इन दिनों थिएटर से निकल रहे हर एक व्यक्ति कर रहा है। विकी कौशल, रश्मिका मंडाना, आशुतोष राणा, दिव्या दत्ता और अक्षय खन्ना के अभिनय द्वारा इस मूवी ने सबका दिल जीत लिया। मूवी में कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, यानी कि छावा के बारे में। 3 अप्रैल 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ तब लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, क्योंकि उन्होंने कोई भी वसीयत नहीं छोड़ी थी। संभाजी तब छत्रपति से नाराजगी के चलते उनके पास नहीं रहते थे और ऐसे में उनकी सौतेली मां सोयराबाई अपने बेटे राजा राम को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। 21 अप्रैल 1680 को ऐसा हुआ भी। राजा राम उत्तराधिकारी बन गए, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी संभाजी को मिली वैसे ही 22 साल के संभाजी ने एक एक कर मराठा साम्राज्य के किलों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया और अंततः 20 जुलाई 1680 को संभाजी छत्रपति के रूप में सिंहासन पे बैठ गए। संभाजी राजे के राज्याभिषेक की खबर से औरंगजेब और भी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब को लगा था कि अब आसानी से वो रायगढ़ किले पर कब्जा कर सकता है। संभाजी राजे के पराक्रम से औरंगजेब भली भांति परिचित था। उसे पता था कि शेर का बच्चा पिंजरे में हो या फिर जंगल में, शेर शेर ही होता है और संभाजी राजे वही शेर थे। उधर राजा राम को सिंहासन नहीं मिलने से उनके समर्थक बौखलाए हुए थे। इस बौखलाहट के चलते उनके विरोधियों ने औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर को एक पत्र लिखा जिसमें रायगढ़ पर हमला कर साम्राज्य का हिस्सा बनने की गुजारिश की गई। मोहम्मद अकबर संभाजी की शूरवीरता से परिचित था, जिसके चलते उसने उस पत्र को संभाजी को ही भेज दिया। इस राजद्रोह से क्रोधित होकर छत्रपति संभाजी ने अपने सभी गद्दारों को मृत्युदंड दे दिया। इसी बात का फायदा उठाकर अकबर ने दक्षिण भागकर संभाजी का आश्रय ग्रहण किया और संभाजी के ही खिलाफ पूरी ताकत लगा दी उन्हें हराने के लिए। संभाजी ने 1683 में जब पुर्तगालियों को पराजित किया तब उसके पश्चात वो किसी कार्य से संगमेश्वर गए थे, लेकिन जिस दिन वो रायगढ़ जाने के लिए निकलने वाले थे उसी दिन कुछ ग्रामीणों ने उनसे अपनी समस्या बताई। उन्होंने ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए अपने साथ सिर्फ 200 सैनिक रखने का फैसला लिया और बाकी सैनिकों को रायगढ़ जाने का आदेश दे दिया। मौके का फायदा उठाकर संभाजी के साले गरुड़ शिर्के ने ही गद्दारी कर दी। गरुड़ शिर्के ने मुगल सरदार मुकरन खान के साथ मिलकर गुप्त रास्ते से 5000 फौज के साथ संभाजी पर हमला कर दिया। बता दें कि वही रास्ता है जो सिर्फ मराठों को पता था। संभाजी राजे और उनकी 200 सैनिकों ने मुगल सेना से लड़ने का भरसक प्रयास किया, लेकिन अफसोस वो इसमें असमर्थ रहे, जिसके बाद संभाजी अपने खास मित्र कवि कलश के साथ बंदी बना लिए गए। वही संभाजी से परेशान और गुस्साए औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस्लाम अपनाने के लिए कहा, लेकिन गंभीर यातनाओं के अधीन होने के बाद भी संभाजी ने अपना पक्ष रखा और धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया। इसके बाद हैवानियत का परिचय देते हुए औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को संभाजी की जुबान कटवा दी, यहाँ तक कि आंखें भी निकलवा ली और उनकी निर्मम हत्या कर दी। संभाजी महाराज ने अपने देश और धर्म को बचाने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया उसे कोई भी भुला नहीं सकता। विकी कौशल की मूवी छावा ने उस बलिदान को एक बार फिर से सबके सामने रख दिया।